Hello children, welcome to my class. Class 4th, Mathematics, Unit 9, इकाई 9, halves and quarters, आधा और चौथाई। आज हम करने वाले हैं भाग 3। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो है एक लालची कुंदू की कहानी। तो ये रहा लालची कुंदू। कुंदू एक लालची आदमी है, साथ में बड़ा कंजूस भी। एक दिन उसे हलवा खाने की सूझी। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं हलवा कद्दू से बनाऊं। तो वो कद्दू लेने बाजार चला गया। कुंदू हमेशा ये चाहता था कि उसे कम से कम पैसे देने पड़े और ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। इस तरह कुंदू कद्दू लेने के लिए बाजार चला गया। वह कद्दू वाली से पूछता है, कद्दू का क्या भाव है? तो कद्दू बेचने वाली कहती है, इस कद्दू के 1/4 भाग की कीमत 10 रुपए है। प्यारे बच्चों, कद्दू वाली ने कद्दू की कीमत क्या बताई? 1/4 भाग 10 रुपए में। तो चलिए बच्चों, पता करते हैं कि आखिर पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी। ये रहा कद्दू। अब कद्दू ने कद्दू के 1/4 भाग की कीमत कितनी बताई बच्चों? ये इसका 1/4 भाग है, यहाँ हरे रंग में आप देख सकते हैं। इसकी कीमत बताई 10 रुपए। तो ये पूरा कद्दू कितने का होगा? चलिए देखते हैं। ये दूसरा टुकड़ा भी 10 रुपए, तीसरा भी और चौथा भी 10 रुपए में। तो हम इसे जोड़कर देख लेते हैं। 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 बराबर है 40 रुपए। प्यारे बच्चों, यदि 1/4 टुकड़ा 10 रुपए में आता है तो ये पूरा कद्दू कितने का होगा? बिल्कुल सही, 40 रुपए का। इसी तरह कुंदू सोचता है कि ये तो काफी महंगा कद्दू है, तो क्यों ना मैं दूसरे कद्दू वाले से उसी साइज की कद्दू की कीमत पता करता हूं। कुंदू ने कहा, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपए में दोगे? तो कद्दू बेचने वाले ने कहा, आधा। तो प्यारे बच्चों, वो आधा कद्दू 10 रुपए में दे रहा था। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये है एक पूरा कद्दू। ये इस कद्दू का कितना भाग है? बिल्कुल सही बच्चों, ये इस पूरे कद्दू का 1/4 भाग है। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ये हरे रंग में आपको यहाँ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये इस कद्दू का बिल्कुल बराबर हिस्सा है, बराबर आधा हिस्सा है। तो इसे हम लिखेंगे 1/2 या आधा। तो प्यारे बच्चों, अब कुंदू कितना हिस्सा चाहता था 10 रुपए में? वो था 3/4, यानी इतना कद्दू। यहाँ आप हरे रंग में देख सकते हैं, ये 3/4 कद्दू है। वो 3/4 कद्दू 10 रुपए में चाह रहा था। और प्यारे बच्चों, ये एक पूरा कद्दू है। उसी तरह बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 100 में एक रेट लिस्ट दिया गया है जो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं और वस्तुओं के सामने आप देख सकते हैं उनकी कीमत है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि ये कीमत प्रति किलो के हिसाब से है। तो प्यारे बच्चों, अब इस रेट लिस्ट को देखते हुए हमें कुछ सवालों के हल यहाँ निकालने हैं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ टमाटर 8 रुपए प्रति किलो है, यानी 1 किलो टमाटर की कीमत यहाँ 8 रुपए है। इसी तरह 12 रुपए प्रति किलो आलू की कीमत है और प्याज यहाँ 10 रुपए प्रति किलो है, गाजर 16 रुपए प्रति किलो और कद्दू 1 किलो कद्दू यहाँ 4 रुपए का है। तो बच्चों, आप इनको देखते हुए कुछ सवालों के हल यहाँ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर टमाटर 8 रुपए प्रति किलो है, तो आधा किलो टमाटर की कीमत क्या होगी? तो चलिए बच्चों, इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत बराबर है 8 रुपए, तो आधा किलो टमाटर की कीमत
बिल्कुल सही बच्चों, 8 का आधा यानी 1/2। प्यारे बच्चों, अगर हम इसे हल करते हैं तो 8 एकम 8 बटा 2 यानी 8 भाग 2। 8 भाग 2 करने के बाद हमारे पास उत्तर आता है 4 यानी आधा किलो टमाटर की कीमत होगी 4 रुपए। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम एक और सवाल यहाँ कर लेते हैं कि किसकी कीमत ज्यादा होगी, आधा किलो प्याज की या 1/4 किलो गाजर की। ध्यान दीजिए बच्चों, आधा किलो प्याज की कीमत ज्यादा होगी या 1/4 किलो गाजर की कीमत। कीमत यहाँ मैं फिर से बता दूं, प्रति किलो के हिसाब से दी गई है। तो यहाँ पर 1 किलो प्याज 10 रुपए में आते हैं। हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, 1 किलो प्याज की कीमत बराबर है 10 रुपए। तो आधा किलो प्याज कितने में आएंगे बच्चों? बिल्कुल सही, हम 10 का आधा यहाँ पर कर लेंगे। तो 10 का आधा करने के बाद हमें कीमत जो मिलती है 10/2 यानी 10 को भाग करने के बाद 2 से हमें प्राप्त होता है 5 रुपए। प्यारे बच्चों, आप इसे अपनी नोटबुक में साथ साथ में हल करते रहिए। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं रेट लिस्ट में गाजर की कीमत है प्रति किलो यानी 1 किलो गाजर की कीमत है, बिल्कुल सही बच्चों, 16 रुपए। तो 1/4 किलो गाजर की कीमत कितनी होगी बच्चों? हम उसी तरह से इसे लिखेंगे, 16 का 1/4 यानी 1/4। 16 एकम 16 भाग या बटा 4। तो 16 भाग 4 यदि हम अपनी नोटबुक में हल करते हैं तो हमारे पास आता है 4 रुपए। तो बच्चों, आप इन दोनों की कीमत आपको पता चल चुकी है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर किसकी कीमत ज्यादा है। तो बच्चों, यहाँ पर आधा किलो प्याज की कीमत है 5 रुपए और 1/4 किलो गाजर की कीमत है 4 रुपए। तो बच्चों, यहाँ पर आधा किलो प्याज की कीमत 1/4 किलो गाजर से ज्यादा है, जो 1 रुपया ज्यादा है। चलिए बच्चों, एक और सवाल लेते हैं। ये है कीर्ति, जो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही है। सामान की लिस्ट कुछ इस तरह से है और उसके पास केवल 20 रुपए है। तो प्यारे बच्चों, क्या वो 20 रुपए में ये सारा सामान ले पाएगी? तो चलिए देखते हैं। ये है रेट लिस्ट। उसके सामान के अनुसार सबसे पहले उसे आलू लेने हैं और आलू उसे आधा किलो चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आलू के आगे आप प्रति किलो के हिसाब से कीमत देख सकते हैं, यानी 1 किलो आलू यहाँ 12 रुपए के हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 किलो आलू की कीमत बराबर है 12 रुपए। तो प्यारे बच्चों, आधा किलो आलू की कीमत क्या होगी? बिल्कुल सही बच्चों, 12 का आधा बराबर है 6 रुपए। इसी तरह उसे कद्दू लेने हैं और यहाँ आप रेट लिस्ट में देख सकते हैं, कद्दू की कीमत है 4 रुपए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1 किलो कद्दू की कीमत बराबर है 4 रुपए। तो 2 किलो कद्दू की कीमत क्या होगी? बिल्कुल सही बच्चों, 2 गुना 4 बराबर है 8 रुपए। अब तीसरी चीज उसे लेनी है गाजर। गाजर के सामने प्रति किलो आप रेट देख सकते हैं। 1 किलो गाजर आएंगे 16 रुपए में। तो यहाँ आप लिख लेंगे, 1 किलो गाजर की कीमत बराबर है 16 रुपए। तो प्यारे बच्चों, 1/4 किलो गाजर की कीमत क्या होगी? बिल्कुल सही, 16 गुना 1/4 बराबर है 16/4 यानी 16 भाग 4। 16 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 4 रुपए। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, आधा किलो आलू की कीमत 6 रुपए, 2 किलो कद्दू की कीमत 8 रुपए और 1/4 गाजर की कीमत 4 रुपए होगी।
अब हम इन्हें जोड़कर देख लेते हैं। 6 जमा 8 जमा 4 बराबर है 18 रुपए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 20 रुपए में कीर्ति बाजार से ये सारा सामान ले पाएगी, क्योंकि पूरे सामान की कीमत हुई 18 रुपए, जो 20 रुपए से कम है। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।